राघव हाफ डे लेकर श्रेया के साथ ऑफिस से निकल गया। राघव श्रेया को एक फैक्ट्री के वहां ले गया और उसने उससे दरवाजा तोड़ते हुए अंदर कार ले जाने के लिए बोला। वो जैसे ही अंदर पहुंचे तो वहां काम करने वाले लोग बहुत नाराज हुए, लेकिन राघव ने उन्हें और सुनाया। फिर बॉडीगार्ड्स ने राघव पर हमला कर दिया और राघव ने भी उनको चुन चुन कर मारा। ये सब शोर शराबा सुनकर कोई चिल्लाते हुए बाहर आया। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हर कोई उस गुस्से भरी आवाज को सुनकर पीछे मुड़ गया। राघव ने देखा तो उसके सामने शान खड़ा था। राघव को अब समझ आ गया था कि अब उसे उसके साथ क्या करना है। राघव को अपने सामने देखकर शान हैरान रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, राघव। शान को विश्वास ही नहीं हुआ कि राघव उसके सामने यहां खड़ा हुआ था। शान ने कुछ सोचा और हंसते हुए बोला, अच्छा हिमांशु तुम्हें ढूंढ नहीं पाया इसलिए तुम यहां मेरे सामने खुद आ गए हाजिरी लगाने। वैसे भी घर जमाई होना आसान काम नहीं है। यह कहकर शान और जोर से हंसने लगा। उसके बाहर आते ही वहां काम करने वाले लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई और वो सभी राघव पर हंसने लगे। शान ने आगे कहा, क्यों घर जमाई जी, सही कह रहा हूं ना? घर जमाई जी। घर जमाई जी सुनते ही सभी लोग वापस राघव पर हंसने लगे। तुमने हमारी गाड़ी सुबह खराब करवाई थी तो इसलिए मुझे आना पड़ा। राघव ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए शान से आगे कहा, अगर तुमने कुछ तोड़ा है तो अब ठीक भी तुम्हें ही करवाना है। यह सुनते ही शान को बहुत तेज हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम नींद में सपने तो नहीं देख रहे हो ना? एक तो मेरा गेट तोड़ दिया और अब ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवाऊं। लगता है आज तुम्हारी सास ने तुम्हारा सर फोड़ा होगा, तभी तो तुम्हें अब कुछ होश ही नहीं है और तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। राघव ने सख्त आवाज में कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन अगर तुमने इसे ठीक नहीं करवाया तो मैं तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं चलने दूंगा। फिर राघव जोर से हंसने लगा। शान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि राघव उसे उसके एरिया में आकर धमका रहा था। शान ने हंसते हुए राघव से आगे कहा, राघव लगता है तुम पूरे पागल हो चुके हो। तुम्हें पता तो है ना कि तुम कहां खड़े हो? मेरे एक फोन पर ढेर सारी स्पोर्ट्स कार यहां खड़ी हो जाएंगी और फिर तुम चाहकर भी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इस गाड़ी की कीमत तुम्हारे लिए बहुत महंगी साबित होगी। तो आगे जो भी बोलना सोच समझकर बोलना। ये बोलकर शान जोर से हंस दिया, क्योंकि उसके हिसाब से अगर राघव को कुछ हो भी जाएगा तो भी उसके परिवार में किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारा क्लब तो बहुत बड़ा है, राघव ने हंसते हुए कहा। तभी शान के एक आदमी हिमांशु ने बीच में आके राघव से कहा, हाँ वो तो है ही, हमारे आगे नाम भी शान जी का लगता है, तो डरने की तो बात है ही। ये कोई तुम्हारे जैसे घर जमाई थोड़ी बनकर बैठे हैं। फिर शान फिर से राघव पर हंसते हुए बोला, मुझे तो अब तुम पर तरस आ रहा है। अगर बचना है तो अपनी वाइफ को बुला लो, क्या पता उसे देखकर मेरा दिल तुम्हारे लिए पिघल जाए और मैं तुम्हें जाने दूं। मैंने तो बस तुम्हें कार ठीक करने के लिए बोला है, तो तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? मुझे बस अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, राघव ने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब में तान्या का नाम कहीं से भी आए। शान ने राघव से कहा, अच्छा और हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? आज सुबह तुम्हारी वजह से 9 बहुत महंगी गाड़ियां खराब हो गईं। उनकी जो कीमत है वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। और मेरे खास 8-10 आदमी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या उनका हर्जाना तुम दोगे? तो इससे अच्छा यही होगा कि यहाँ आओ और मेरे कदमों में झुककर माफी मांगो, और मैं तुम्हें माफ भी कर दूं या क्या पता तुम्हें यहाँ से जाने भी दूं। हाँ हाँ झुक जाओ झुक जाओ, हर किसी ने राघव को कहा और अपने हाथों में पकड़े स्टील पाइप को जमीन पर बजाने लगे। श्रेया जो अभी तक चुप थी, उसने तेज आवाज में कहा, किसी को इतना भी नहीं उकसाना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। अब तक श्रेया जान चुकी थी कि राघव लड़ने में एक्सपर्ट था और वो अकेला ही इतने लोगों को सबक सिखा सकता है। शान ने जैसे श्रेया को बोलते हुए सुना तो उसने श्रेया को ऊपर से नीचे देखा और उसकी तरफ ही देखता रह गया। उसने श्रेया से कहा, हे ब्यूटीफुल, तुम क्या इस आदमी के लिए बोल रही हो? तुम क्यों इसके पीछे खुद को भी मुसीबत में डाल रही हो? इससे अच्छा होगा कि मेरे भाइयों को तुम्हारी जैसी लड़की का हर रोज इंतजार रहता था, तो तुम मेरे पास आ जाओ। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। ये सुनते ही श्रेया को बहुत गुस्सा आया। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से जरूर थी, लेकिन उसने अपनी रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। राघव का ये सुनते ही खून खौल गया, क्योंकि राघव खुद फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था।
राघव ने गुस्से में शान से कहा, शान तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम पर तो थॉमस फैमिली को प्राउड है, आखिर तुम कैसे किसी लड़की के बारे में ऐसा बोल सकते हो? अपने आसपास की लड़कियों के चेहरे देखो, उनके भी चेहरे गुस्से से लाल हो गए। राघव ने शान को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग किसी भी कारण से थॉमस फैमिली के बारे में कुछ भी गलत कहें। राघव को यह तो पता था कि शान बहुत घमंडी था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी सोच औरतों को लेकर ऐसी होगी। शान को राघव की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने राघव से कहा, क्या बकवास कर रहा है आदमी? उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहा, अगर ये झुककर माफी ना मांगे तो इसकी टांगे तोड़कर इसे बाहर फेंक देना यहां से। शान की बातें जैसे उन आदमियों के लिए हुक्म थी। उसके कहते ही वो लोग राघव को मारने के लिए तैयार हो गए। वहीं राघव ने जैसे ही ये देखा कि उसको मारने के लिए ये लोग आ रहे हैं, उसमें एक नया ही जोश भर गया और वो बहुत खुश हो रहा था कि इतने टाइम बाद अब उसे मौका मिल रहा था अपनी स्किल्स दिखाने का। चुप जाओ, राघव ने श्रेया को अलर्ट करते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्रेया इन सबके बीच में आए। हालांकि वो जानता था कि श्रेया तान्या की बॉडीगार्ड भी है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि श्रेया को उसकी वजह से कोई भी तकलीफ हो। किसी ने राघव के बाजू पर इतनी जोर से मारा कि बहुत तेज आवाज आई। राघव अभी श्रेया से बात कर ही रहा था कि अचानक उसके ऊपर यह हमला हो गया। राघव ने खुद से कहा, केयरलेस हो गया मैं। राघव को दर्द महसूस हुआ। जैसे ही शान ने राघव को दर्द में देखा तो वो उससे बोला, मुझे तो पता ही था कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। अभी भी टाइम है, मुझसे माफी मांग लो। मैं सच में तुम्हें माफ करने की सोचूंगा, वरना तो तुम्हारी हालत बहुत खराब कर देंगे ये मेरे लोग। अब तुम कोई सुपरमैन तो हो नहीं ना, जो इतने लोगों के सामने टिक पाओगे। श्रेया ने राघव की हालत देखते हुए उससे पूछा, तुम ठीक हो राघव? लेकिन श्रेया इसलिए हैरान भी थी क्योंकि अगर राघव की जगह कोई और होता तो अभी तक गिर पड़ा होता, लेकिन राघव अभी भी आराम से खड़ा था। राघव को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके हाथ की हड्डी टूट गई हो। राघव ने शान से कहा, सिर्फ एक गाड़ी के लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम हमें गाड़ी ठीक करवा के दे दो बस। तभी पास खड़े आदमियों को जोश आ गया। उन सब ने चिल्लाते हुए कहा, तुम तो सिर्फ एक घर जमाई हो प्यारे, तुम्हें क्या पता शान जी जैसा बनना क्या होता है? ये सुनकर शान की छाती और फूल गई और उसमें और हिम्मत आ गई। राघव तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ये भीड़ देख रहे हो क्या? शान ने घमंड से कहा और जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शान का चेहरा मानो हंसते हंसते जाम हो गया। वो बोलते बोलते रुक गया तो सभी ने नोटिस किया कि कुछ तो अलग है। किसी ने कहा, शान सर आपका चेहरा अलग लग रहा है, जैसे कुछ हो गया है। शान ने अपने चेहरे को हाथ लगाकर देखा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। राघव ने शान से कहा, परेशान मत हो, मैंने बोला था ना कि तुम्हारा भी कुछ ना कुछ तो तोड़ूंगा। राघव ने शान को उसका सबक सिखा दिया था। जब कुछ साल पहले राघव ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, तब उसने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स टेक्निक भी सीखी थी, जिसमें उसने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना सीखा था। आज राघव ने शान के चेहरे पर ऐसे पॉइंट्स दबा दिए जिससे उसका फेस पैरालिसिस हो गया और इसका इलाज आसानी से होता भी नहीं था। तूने क्या किया मेरे साथ? शान ने दर्द में तड़पते हुए कहा। 5 मिनट पहले राघव शान से बात करते करते उसके बहुत करीब जाकर खड़ा हुआ और बिजली की रफ्तार से उसने शान के साथ ये कर दिया। अब शान के शरीर में भी दर्द होना शुरू हो गया था और उसे समझ आ गया कि राघव ने उसके साथ कुछ तो कर दिया है। हंसने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो तुम्हारी हंसी का इंतजाम कर दिया मैंने, राघव ने हंसते हुए कहा। ये जादू है क्या? ये कोई जादू है क्या? भीड़ में से एक लड़की ने कहा। किसने कहा ये? मुझे जानना है कि किसकी हिम्मत हुई है इतनी? शान ने गुस्से में पूछा। ये वही कॉलेज स्टूडेंट थी जो थोड़ी देर पहले राघव को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके मुंह से ये बात कैसे निकल गई। अगर तुम्हें ठीक होना है ना, तो वापस मेरे पास गाड़ी और रुपए लेकर आ जाना, राघव ने जाने की तैयारी करते हुए शान से कहा, क्योंकि इस फेस पैरालिसिस का इलाज सिर्फ वही कर सकता था। श्रेया और राघव वहां से भागने लगे। शान जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हुए बोला, इन दोनों को भागने नहीं देना, पकड़ो इन्हें। राघव और श्रेया कैसे यहां से भाग पाएंगे? क्या शान राघव की शर्त मान लेगा? राघव के अंदर और कौन कौन से टैलेंट्स छुपे हुए थे? आखिर क्या है राघव के पिछले कुछ सालों का राज?
आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव एससी सुपर कार। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। एससी सुपर कार क्लब पहुंच गया। राघव को देख शान अवाक रह गया था और उसने सबके सामने राघव को घर जमाई बोलकर बहुत बेइज्जत किया। यह सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राघव ने शान से गाड़ी को ठीक करवाने की बात कही। शान ने सबके सामने राघव को उसके पैरों पर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने की बात कही और शान ने जैसे ही श्रेया के साथ बदतमीजी से बात की तो राघव को और गुस्सा आ गया था। शान के कहने पर उसके लोगों ने राघव पर हमला कर दिया और इस लड़ाई में राघव के हाथ पर चोट आ गई।